हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर कथा कहते थे, तो चलो सुना देते हैं आपको। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, अमेरिका। तो टहल रहे थे ऐसे ही। अब टहलते टहलते उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर बगीचा है। अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश कर गए तो मालूम पड़ा कि वो बगीचा नहीं था। साहू जी महाराज, वो बगीचा नहीं था। सुंदर सुंदर फूल पुष्प सब लगे हुए थे, लेकिन वो कब्रगाह था। वो क्योंकि ईसाई लोग मुर्दे को दफनाते हैं, वो क्रॉस का चिन्ह दिखा। प्रवेश कर गए। सुबह सुबह का समय 9-10 बज रही थी। और वहां एक नजारा उन्होंने देखा कि एक गोरी चिट्टी मैडम बढ़िया सुंदर, और वो एक हाथ से पंखा जल रही है एक कब्र के ऊपर। तो विवेकानंद स्वामी जी को मन में आया, अपार श्रद्धा से मन भर गया। उन्होंने कहा, भैया आज तक तो हम यही सुनते आए थे कि हमारे भारत देश की जो नारियां हैं वही पतिव्रता होती हैं, सती साध्वी होती हैं, लेकिन हम तो इस यूएसए में आए, अमेरिका में आए, और आज तक हमको तो भारत में भी इतनी पतिव्रता नारी नहीं मिली कि अपनी पति के मर जाने के बाद भी उसकी कब्र पर भी पंखा की सेवा जल रही है, उसको हवा दे रही है। तो अपनी खड़ाऊ उतारी और दंडवत साष्टांग प्रणाम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। और जैसे ही दंडवत किया तो विदेशों में एक मर्यादा है, स्त्री के सामने अगर आपने चप्पल जूते उतारे तो वो नाराज हो जाती है, अपने असम्मान माना जाता है। वहां थोड़ा उल्टा मामला है। वो नाराज हो गई, मैम क्रोधित हो गई। इन्होंने हाथ जोड़े, माता क्या गलती हो गई हमसे, क्षमा चाहते हैं, बताओ क्या हुआ। बोले देवी, हमने बड़ी पतिव्रता नारियां हमारे भारत में देखी हैं जो अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, और इतनी पतिव्रता है कि उनके साथ सती भी हो जाती हैं कि उनके वियोग में अब मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन आप सरी की तो पहली बार दर्शन करने को मिल रही है कि पतिदेव दिवंगत हो गए, लेकिन अभी भी उनकी सेवा पंखा झल करके आप कर रही हैं। अब वो मैडम बोली, ध्यानपूर्वक सुनना। वो मैडम बोली, देखिए मिस्टर, बात कुछ ऐसी है जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये जो अंदर हमारे एक्स हस्बैंड हैं, ये 25वें नंबर के थे और 26वें हमारा इंतजार कर रहे हैं, और समय हो रहा है, और हमने एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस हमारे एक्स हस्बैंड से किया था। इन्होंने कहा था कि जब तक मेरी कब्र ना सूख जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। तो हम इसलिए इस कब्र को जल्दी से जल्दी सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया विदेशों में ऐसी पतिव्रताएं होती हैं, और है ना हमारे भारतवर्ष में तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ओ बरहु संभुनत रहु कुंवारी। जन्म कोटि, एक आध जन्म से पूरा नहीं पड़ता महाराज। हाँ, 7 फेरे जब लेती सप्तपदी वाली तब तो 7 जन्मों का ही मामला रहता है, लेकिन माताओं की इच्छा रहती है कि ये 7 बात का चक्कर नहीं। जन्म कोटि, कोटि मतलब लाख, लाखों वर्ष तक अब हम किसी पर पुरुष को स्पर्श ना करें, यही हमारा स्वामी हो और हम ही इसकी सेवा करें।